क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय भी जब आप यह सुन रहे हैं, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो आपके भविष्य को आकार दे रही है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी आदतों को प्रभावित करती है, आपके फैसलों को प्रभावित करती है, आपके रिश्तों को प्रभावित करती है और शायद आपकी सफलता और असफलता को भी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस शक्ति का इस्तेमाल तो करते हैं पर उसे समझते नहीं। और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। वही डर, वही तनाव, वही आत्मसंदेह, वही संघर्ष, जैसे जिंदगी किसी अदृश्य स्क्रिप्ट पर चल रही हो। जब मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा यह शायद सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की एक और किताब होगी। लेकिन कुछ अध्यायों के बाद एहसास हुआ, जोसेफ मर्फी सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहे थे। वे उस जगह की बात कर रहे थे जहां हमारी ज्यादातर सोच पैदा होती है, हमारे अवचेतन मन की। और शायद आज की दुनिया में यह किताब पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज इंसान के पास जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन शांति की कमी है। कनेक्शन की कमी नहीं है, लेकिन संतोष की कमी है। लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा उलझे हुए हैं। और शायद इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में चल रहा है। जहाज का कप्तान दिशा तय करता है, लेकिन जहाज को आगे बढ़ाने वाली असली शक्ति इंजन होती है। अगर कप्तान गलत दिशा का आदेश दे तो इंजन सवाल नहीं पूछता, वह बस आदेश का पालन करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका चेतन मन कप्तान है और आपका अवचेतन मन इंजन। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन अपने अवचेतन मन को ऐसे आदेश दे रहे होते हैं जिन्हें हम कभी सच नहीं बनाना चाहते। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। पहले यह सिर्फ विचार होते हैं, फिर विश्वास बन जाते हैं और धीरे धीरे वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा, किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू से पहले या किसी बड़े अवसर से पहले आपके मन में एक आवाज आई हो, अगर मैं असफल हो गया तो। और फिर पूरा शरीर तनाव से भर गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, ध्यान भटकने लगा, आत्मविश्वास कम होने लगा। अब यहां एक दिलचस्प सवाल है, असल में हुआ क्या? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ था, कोई असफलता नहीं हुई थी, लेकिन शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं करता। वह उस भावनात्मक संदेश पर प्रतिक्रिया देता है जो उसे बार बार मिलता है। और यही वह जगह है जहां यह किताब एक शक्तिशाली विचार सामने रखती है। आपकी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले आपको अपनी आंतरिक बातचीत बदलनी होगी। आज की दुनिया में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब पहले की तरह सिर्फ हमारे अपने विचार ही हमारे मन में नहीं आते। हर दिन हजारों संदेश हम तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया हमें बताता है कि हम पीछे हैं, विज्ञापन हमें बताते हैं कि हम अधूरे हैं, दूसरों की सफलता हमें बताती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। और धीरे धीरे बिना महसूस किए हम अपने अवचेतन मन में कमी, डर और तुलना के बीज बोने लगते हैं। फिर एक दिन हम पूछते हैं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं आत्मविश्वासी क्यों नहीं हूं? लेकिन शायद सवाल यह होना चाहिए, मैं अपने मन को हर दिन क्या खिला रहा हूं? क्योंकि जिस तरह शरीर भोजन से बनता है, वैसे ही मन विचारों से बनता है। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे एक बात बार बार महसूस हुई। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने मानसिक वातावरण को नहीं। हम नए परिणाम चाहते हैं, लेकिन पुराने विश्वासों को पकड़े रखते हैं। हम आत्मविश्वास चाहते हैं, लेकिन खुद से बात संदेह की भाषा में करते हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता की कल्पना बार बार करते रहते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं, अगर आप जमीन में आम का बीज बोएं तो वहां से आम का पेड़ ही निकलेगा।
आप रोज जाकर प्रार्थना करें कि सेब उग जाए, फिर भी आम ही उगेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने नियमों पर चलती है और अवचेतन मन भी। अगर आप उसमें विश्वास बोते हैं तो विश्वास बढ़ता है, अगर आप उसमें डर बोते हैं तो डर बढ़ता है, अगर आप उसमें समृद्धि की भावना बोते हैं तो आपका मन अवसरों को पहचानना शुरू करता है, अगर आप उसमें कमी की भावना बोते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर टिकने लगता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर यह सब इतना सरल है तो फिर इतने लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि जानकारी और परिवर्तन दो अलग चीजें हैं। जानना आसान है, दोहराना कठिन है। एक बार सकारात्मक सोचना आसान है, हर दिन सकारात्मक मानसिक वातावरण बनाना कठिन है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन कोशिश करते हैं, फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, पुराने डर, पुरानी चिंताएं, पुराने विश्वास। लेकिन अवचेतन मन एक दिन में नहीं बदलता। जिस तरह एक खेत रातों रात नहीं बदलता, वैसे ही मानसिक दुनिया भी समय मांगती है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी उम्र, एक जैसे अवसर, एक जैसी चुनौतियां, लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखती है। क्यों? क्या सिर्फ किस्मत? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर फर्क उस कहानी में होता है जो वे रोज अपने मन को सुनाते हैं। एक व्यक्ति खुद को सीमित मानता है, दूसरा खुद को विकसित होने वाला इंसान मानता है। एक व्यक्ति हर समस्या में बाधा देखता है, दूसरा हर समस्या में सीख देखता है। और धीरे धीरे ये छोटे मानसिक अंतर विशाल जीवन परिणामों में बदल जाते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी की किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि वे सिर्फ ये नहीं बताते कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, वे यह भी बताते हैं कि इसे आपके पक्ष में कैसे काम कराया जाए, कैसे ऐसे विश्वास बनाए जाए जो आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाए, कैसे डर को विश्वास में बदला जाए, कैसे चिंता को शांति में बदला जाए, और कैसे आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने के बजाय आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। लेकिन इसके लिए पहले हमें एक ऐसी चीज समझनी होगी जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते हैं, और वही चीज तय करती है कि आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ काम करेगा या आपके लिए। कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हर समय सक्रिय है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, चाहे आप उस पर ध्यान दें या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे काम कराएं? और यहीं जोसेफ मर्फी की किताब अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे एक बात बार बार याद आई। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ एक बार बनते हुए देखते हैं। जब घर बनता है, जब व्यवसाय शुरू होता है, जब करियर बनता है, जब रिश्ते बनते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं हर चीज वास्तव में 2 बार बनती है, पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। और अगर पहली रचना कमजोर है तो दूसरी भी कमजोर होगी। जरा कल्पना कीजिए, एक आर्किटेक्ट किसी इमारत का निर्माण शुरू करने से पहले क्या करता है? वह ईंटें नहीं लगाता, वह पहले नक्शा बनाता है। हर कमरा, हर दीवार, हर दिशा, सब कुछ पहले उसकी कल्पना में बनता है, फिर वास्तविकता में। अब सोचिए, अगर कोई आर्किटेक्ट बिना नक्शे के निर्माण शुरू कर दे तो क्या होगा? अव्यवस्था, गलतियां, बिखराव। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में स्पष्टता के बिना भागते रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, लेकिन दिशा के बिना, और फिर सोचते हैं कि परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। आज की दुनिया में ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पहले लोगों का ध्यान सीमित चीजों में बंटा था। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या जानकारी की अधिकता है। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, हर कोई सलाह दे रहा है, हर कोई बता रहा है कि सफलता कैसी दिखनी चाहिए। और इस शोर के बीच कई लोग अपनी ही आंतरिक आवाज सुनना भूल गए हैं। जोसेफ मर्फी शायद आज होते तो कहते, सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग बहुत कम सोचते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बिना दिशा के बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओवरथिंकिंग, चिंता,
कल्पनाएं, डर और धीरे धीरे ये सब अवचेतन मन में जगह बना लेते हैं। लेकिन यहां किताब एक अद्भुत बात कहती है। अवचेतन मन सिर्फ शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह चित्रों से प्रभावित होता है, भावनाओं से प्रभावित होता है, कल्पना से प्रभावित होता है। यही कारण है कि एक डरावनी कल्पना भी शरीर में वास्तविक तनाव पैदा कर सकती है और एक प्रेरणादायक कल्पना भी ऊर्जा पैदा कर सकती है। सोचिए, आपने कभी भविष्य की किसी समस्या के बारे में सोचकर चिंता की होगी। वह घटना हुई भी नहीं थी, लेकिन आपका शरीर पहले ही प्रतिक्रिया देने लगा था, यानी मन ने कल्पना को वास्तविकता जैसा मान लिया। और यही सिद्धांत सकारात्मक दिशा में भी काम कर सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने मन में बार बार एक स्वस्थ, सफल और शांत जीवन की तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ कल्पना करें और सब कुछ जादू की तरह हो जाए। किताब ऐसा नहीं कहती। असल बात इससे कहीं ज्यादा व्यावहारिक है। जब आपका मन किसी संभावना को स्वीकार कर लेता है तो आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे आपके परिणाम बदलने लगते हैं। इस हिस्से ने मुझे एक और बात सोचने पर मजबूर किया। आज लाखों लोग अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे सफलता की नहीं, विफलता की कल्पना ज्यादा करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो, और बिना महसूस किए वे अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, क्योंकि मन को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं या उससे डर रहे हैं, इतना है। अगर आपका ध्यान लगातार उसी पर है तो वह आपकी मानसिक दुनिया का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। कुछ लोग इस किताब को पढ़कर सोचते हैं कि बस सकारात्मक सोचो और सब ठीक हो जाएगा। जोसेफ मर्फी की बात इतनी सतही नहीं है। वे बार बार विश्वास की बात करते हैं, और विश्वास का मतलब केवल अच्छा महसूस करना नहीं है। विश्वास का मतलब है जब परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हों तब भी सही दिशा में बने रहना। यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन सकारात्मक सोचते हैं, फिर जब तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन प्रकृति की तरह अवचेतन मन भी समय लेता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा एक अंतराल होता है। और शायद आज की दुनिया में यह किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया में जी रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट वीडियोस, इंस्टेंट डिलीवरी। लेकिन व्यक्तिगत विकास अब भी इंस्टेंट नहीं होता। आत्मविश्वास इंस्टेंट नहीं होता, शांति इंस्टेंट नहीं होती, मानसिक परिवर्तन इंस्टेंट नहीं होता। और यही वह बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके मन में पूरे दिन चलने वाली बातचीत रिकॉर्ड कर ली जाए तो क्या आप उसे सुनना पसंद करेंगे? क्या वह बातचीत आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? क्या वह आपको आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्योंकि जोसेफ मर्फी के अनुसार आपकी जिंदगी की दिशा का पता लगाने के लिए आपको सिर्फ अपने प्रमुख विचारों को देखना होगा। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सेवक है। वह वही बढ़ाता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप उसे डर देंगे तो वह डर को बढ़ाएगा। अगर आप उसे विश्वास देंगे तो वह विश्वास को बढ़ाएगा। अगर आप उसे कमी देंगे तो वह कमी पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर आप उसे संभावनाएं देंगे तो वह अवसरों को पहचानना शुरू करेगा। इसलिए आज रात सोने से पहले, अपने फोन की स्क्रीन देखने से पहले कुछ क्षण अपने मन के साथ बिताइए। अपने आप से पूछिए, मैं पिछले कुछ महीनों से अपने अवचेतन मन को कौन सी कहानी सुना रहा हूं? डर की, कमी की या संभावना की? क्योंकि हो सकता है आपका भविष्य किसी बाहरी परिस्थिति से कम और उस कहानी से ज्यादा बन रहा हो जिसे आप हर दिन अपने भीतर दोहरा रहे हैं। और शायद जोसेफ मर्फी की पूरी किताब को एक वाक्य में समेटा जा सकता है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह पहले आपके मन में बदलती है।
और अब सवाल यह नहीं है कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा है या नहीं। सवाल यह है आप उसे किस दिशा में काम करने दे रहे हैं।